वियोग किन से? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंधों कीर मरकट की नाई। आप आए क्यों? आप ईश्वर के साथ थे तो आप क्यों आए? आप लोग घर से क्यों आए? इसका मतलब आपको खींच करके कोई लाया। कौन? आपके भीतर में सत्संग के प्रति जो वासना थी खींच करके ले आया है। वासना नहीं है। लस्सा विहीन आदमी पानी से कागज का 2 पन्ना सट के रह नहीं सकता है, सटने के चाहिए गोंद। उसी तरह से अगर ईश्वर संत में प्रेम नहीं है तो आपका खिंचाव पाखंड से नहीं होगा। पाखंड वाला ज्ञान थोड़े देर टिकट भाग जाइएगा, नहीं बैठिएगा। आज दूर दूर से लोग आ गए, यहाँ करके बैठ के कहाँ राजपुर, कहाँ बकिया बांका, कहाँ ये मकदमपुर, सब लोग आ गए हैं। अब बगल वाला कह रहे हैं वो बड़ा ठंडा लगे छो, केना जेबे? अब वो अभी ठंडा में नहीं आएंगे तो पूछिएगा कहीं वर्षा हो तब तो आएंगे ना। कहेंगे हे हो वर्षा में निकल जाते घर से, बरसों में नहीं आइएगा। धूप में खाली बाप रे बाप इतना कड़ा धूप से देह जड़ जाते। अब बाबू के लिए कौन सीजन भगवान बना देंगे जो बैठ करके ध्यान करेंगे? ये पाखंडी सबका क्या हालत होगा महाराज। लस्सा ही खत्म है। लस्सा विहीन आदमी कुछ नहीं कर सकेगा। तो वासना विहीन जब जीव होगा तो पीर से मिलेगा। वासना खींच करके लाया है। बास सूरत ले आबई, शब्द सूरत ले जाए, परिचय सुरती स्त्रे सो गुरुदेव बताए। वासना के कारण जीव संसार में आया है। वासना के कारण। ये वासना अगर ऊर्ध्वगामी हो तो जीव का परम कल्याण करता है, और वासना कहीं अधोमुखी हो तो जीव को रसातल पहुंचाता है। बड़ा खराब चीज है महाराज। अभी पाठ में भी आप सुने हैं, है ना? देहावसान समय चित्ते यद्दि भावेत तत्देवा भवे जीवा इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग समय में चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है यही होता जन्म का कारण है। भावना कैसी होगी? मरते समय जो याद रहेगी वही अगले जन्म का कारण बनेगा। दिन भर जो सोचेंगे रात में वही स्वप्न देखे। क्या देखिएगा और क्या देखिएगा? अगर मरते समय याद रह गई हे भगवान इतना सुंदर मकान बनाए हैं, टाइल्स लगवा दिए, बेटा बाहर में रहता है, अब रहेगा कौन? घर में कौन रहेगा? हम तो जा रहे हैं संसार से। महाराज अच्छा आजकल के नौजवान सबको देखिएगा। बूढ़ा से के पूछिए बाबा कैगो लड़का? 3 ठो। कहाँ छे सेवा है छे न? कहाँ है ते बाबा? एगो छे बंगलोर में, एगो छे ऑस्ट्रेलिया में, एगो छे बम्बई में। तोरा की फायदा भला? सीना तो टाने छो कि हमारे बेटा छे इंग्लैंड में। 34 इंची छाती तोरा आई बुढ़बा को रख दिया घर में, है ना? एक कबीर साहब की बानी हम पढ़ रहे थे तो चिंतन करने लगे। पढ़ते तो कब से थे, लेकिन उस दिन बहुत चिंतन हुआ कि कबीर साहब कहते हैं जिनकी लगन गुरु से नहीं अते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गमाहे। आप लोग जानते हैं पुराने सत्संगी, मैं बरसों गुरु महाराज के सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला। कुप्पा घाट बरसों रहत, 11 साल तो लगातार संतरी महाराज की छाया नहीं हटेंगे, हम भी नहीं हटेंगे। तो वही बाबा थे, भीतर में टहलाने के लिए ले जाना था तो हम वहीं बैठे हुए थे। तो भीतर में तो हम वही चिंतन करने लगे गंगा के किनारे। आप बीती बात बता रहे हैं जो कबीर साहब इतना जानवर है लेकिन किसी का उदाहरण नहीं दिया। तेनर खर गधा और कुत्ता दुइये को उदाहरण दिया। इसका मतलब क्या?
चिंतन करने लगा। साइंस के विद्यार्थी तो थे ही, फिजिक्स से किए थे में से। तो मन में आई बात, गधा एक ऐसा जानवर है जिस पर धोबी क्या करता, गरम गरम कपड़ा लादता है। गधा एक ऐसा जानवर है कि ठोकर खाने पर भी नहीं समझता है। मनुष्य में भी कुछ गधा होते हैं महाराज। रोड पर चलिए ना, घंटी बजाइए तो साइकिल की, कार का हॉर्न बजाइए, मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाइए, गाय चर रही है हट जाएगी, बैल खड़ा है हट जाएगा, घोड़ा घूम रहा है हट जाएगा, कुत्ता सोया या बैठा है, कुतवा तो और महाराज लगता है राजस्थान के कोटा से एकदम मैथमेटिक्स पर क्या आया, बड़ा तगड़ा मैथमेटिक्स का इंजीनियरिंग। देखिएगा ना, आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा, बजाइए हॉर्न, कुतवा बगल देखेगा कि बगल से निकल जाएगी गाड़ी तो नहीं हटेगा। बड़ा अहंकारी जाति होता जानवर में, सबसे अहंकारी कुतबे। इन रोड पर देखिएगा कुतबे मरता है बेसी। ट्रक वाला कहता तुम भी सना तान के चल रहे हो तो हम भी तुमसे कम नहीं है, तो दाबते चले जाते। और गाड़ी वाले तो रहम करते, ट्रक वाला तो भी अपने पागल, कुतबो पागल। देखिएगा रोड पर कुतबे मरता है बेसी, और जानवर के देखे से तो बड़ा अहंकारी। वो मैथमेटिक्स मिलाता है कि बगल से गाड़ी निकल जाए, अगर ठीक सामने से आ रही है तब तो हड्डी पसली गायब होगी, भागेगा। लेकिन एक जानवर देखते बीच रोड पर खड़ा, ड्राइवर हॉर्न बजा रहे, हॉर्न बजा रहे, कुंभकर्णों जगह था, ये तो कुंभकर्णों का नाना। तो ड्राइवर क्या करेंगे, खड़ा रहेंगे, धीरे गाड़ी करके ठोकर दे देते, तो धक्का लगता तो फिर आगे खिसक जाते, फिर ड्राइवर जाके फिर धक्का लगा दी, फिर आगे, मतलब बगल नहीं हटता। कौन? भाई गधा। उसी तरह से मनुष्य में भी कुछ गधा होंगे। कितना वो सुनाइए, इतना सत्संग सुनाइए, पत्नी खुशामद करेगी, पूछे कि दीक्षा लेबो ना, दो हमरा की पार लगता है, हम ठेकेदारी करे छे, दुकानदारी करे छे, ई गधा नहीं हिलेगा। 18 पुराण सुना दीजिए, वेद पुराण सुना दीजिए, कहिए दीक्षा लेबो ना, गधा के गन्ने हमरा से नहीं लगते पार। तो की लगता है, ये चिलोठी लोड़ी चलेबो 1/14 हो ना, ये तो पार लगते। गधा नहीं सुनेगा तो सब सुनता समझता, ये नहीं समझेगा। तो मैं सोच रहा था वो गधा पर क्या करते हैं, धोबी कपड़ा लादते हैं, गरम गरम कपड़ा, पीठ जल जाता, फिर भी अभागा को चैन ने धोबी नहीं छोड़ता, ले जाता है घाट पर। आजकल धोबी हो गया है स्टैंडर्ड वाला, तो गधा पर नहीं ले जाता, मोटरसाइकिल पर। तो गधा को क्या किया, यूनिवर्सिटी में जाकर ज्वाइन करवा दिया क्या, कॉलेज में पढ़ने के। गधा को फुर्सत नहीं, पहले तो कपड़ा लाता और बोल्डर लाता है ना। तो उसी तरह से देखिएगा, लड़का सब घर बना दिया, सब कुछ बना दिया, और बुढ़बा को गधा बना के घर में रख दिया। लादना रहा बाबूजी हम जाए अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान घूमे, बेटा बाहर में, आई गधा है घर में। कुत्ता से कहा कि कुत्ते एक ऐसा जानवर है, एक रोटी खिला दीजिए रात में भूख बाते रही। तो इसी देखिएगा दरवाजा पर, अरे ककर गाय छोरे, ककर भैंस छोरे, बाउंड्री का घुसने दे रहे, अकेले बुढ़बा झों झों कर रहा। अब बेटा पोता कहाँ है, सब बाहर में। आई बुढ़बा को कुतबा को रख दिया घर में, जगने के लिए घर। तो मैंने कहा यही बात, एक रोज हंस रहे थे बाबा, है ना। तो इसलिए कबीर ने कहा, जिनकी लगन गुरु से नहीं, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गमाए। वृथा जन्म, अगर मकान में आसक्ति रह गई, मरते समय भावना बन गई, मकान बनाए हैं बहुत अच्छी बात है, सुख सुविधा के लिए तो होना ही चाहिए, जाड़ा गर्मी बरसात से बचने के लिए मकान तो चाहिए, अच्छा है बनाए हैं, ठीक किए, आसक्त मत होइए, आसक्त मत रहिए।
हम कैसे छोड़ेंगे? कोई देखने वाला सत्संग जाए सुनेंगे नहीं। अगर मरते समय वासना बन गई, हे भगवान अब इसको कौन देखेगा? सोचते सोचते कहीं बूढ़ा मर गया, बन जाएगा चूहा, औरत मरेगी बनेगी चूहिया, छुछुंदर, छुछुआते रहिएगा। घर में चूहा घूमता, कोई बाहरी आदमी नहीं महाराज, आप ही कुटुंबी संबंधी दादा परदादा करदादा सब घूम रहा। अगर आपकी वासना रह गई संपत्ति में, मक्खी चूस, कभी तो शुभ काम में कुछ दान पुण्य किया नहीं, अनाथों को खिलाया नहीं, कहीं देव मंदिर में कुछ बनाया नहीं, तीर्थ में कुछ दिया नहीं, धर्मशाला में लगाया नहीं, मरते समय याद रह गए, हे भगवान हम भी कुछ कर लेते, कहीं मंदिर मस्जिद में नाम लिखवा लेते। अब तो किया नहीं, अब क्या होगा? मरते समय संपत्ति की याद रह गई, सांप बन के जन्म लेंगे। अगर आपकी वासना रह गई बच्चे में, अरे बच्चा को खिलाना पढ़ाना पाप नहीं है, खूब खिलाइए, खूब प्यार दीजिए, आपका दायित्व बनता है प्रेम प्यार देना। लेकिन ध्यान, सत्संग जिस समय हो बिल्कुल मन को शांत अकेला रखिए। लेकिन खास करके माँ बहन की तरफ देखिएगा, चलेगी सत्संग में, पुतो होगी कहेगी कि माँ सत्संग में जाच हो, कहाँ अब अपना जाच हो सत्संग में, आई बचवा काम कर देते घर में, तकरा लेने जाओ हमरे खेल हो। और पुतो हुआ अपना बलाई टाल करके बुढ़िया का पार पर दे देते। अब बुढ़िया लेती आती सत्संग में, कमंडल को झुला रही, वो सत्संग सुनेगी कमंडल को झुला रही। अब मरते समय कहीं वासना बन गई बच्चे में पुरुष की कि हमरे पेंशन पर ही बचवा पढ़ता, तो अब क्या होगा? सोचते सोचते कहीं मर गया तो बन जाएगा सुअर। औरत कहीं मर गई बच्चे की वासना में, बन जाएगी सुकरी। और सुकरी के बार में 16 बच्चा, खिलाओ ना कितना खिलाते, 2-4 को पीठ पर, 2-4 को गर्दन पर, 2-4 को गोद में बैठेगा, और 2-4 को घूमता रहेगा कि भैया खाली करेंगे तो हम बैठेंगे। और कहीं सुगरी दोहरा दी तो 32 बच्चा के बीच में बैठ कर बिरहा गाइएगा, जन्म बर्बाद कीजिएगा। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, सावधान हो जाइएगा कम से कम बूढ़ा बाबा सब, नहीं तो देखिएगा बूढ़ा सुनते बीमार है, स्वाभाविक सहायता तो चाहिए। और बुढ़वा देखिएगा, हे डजिया माँ हमारा अलग से नहीं हटी है को भी, मैंने फेविकॉल से सेट दो बुढ़वा बुढ़िया। कहीं पत्नी में आसक्ति रह गई, मरते समय याद रह गई, हे भगवान मेरे मरने के बाद ये क्या करेगी नहीं, सोचते सोचते कहीं मर गए, बन जाएंगे कुत्ता। औरत की वासना रह गई पति में, बन जाएगी कुतिया। ये कुतबा कुत्ता कौन है? बड़ा प्रेम होगा पत्नी से, वही सब बना है कुत्ता। इसलिए कहते हैं परमेश्वर की वासना अंत समय मन माय, तन छूटे हरि को मिले उपजे बिन से ना। जिनको परमेश्वर की वासना किनकी होगी? सबकी नहीं महाराज। जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि जो नादान संधान क्रिया में प्रवीण है, उनकी वासना हमेशा परमात्मा में। जाके गुरु में वासना सो पावे भगवान, सहजो चौथे पद बसे गावद वेद पुराण। जिनको गुरु में वासना है, हम महापुरुष के पास बैठे हुए, हे भगवान शरीर अशक्त है, बीमार है, महापुरुष आए हैं नहीं जा पा रहे हैं, ये भी मन में पश्चाताप की अगर अग्नि जल रही है तो समझिएगा हम गुरु परमात्मा के पास हैं निश्चित। पढ़िएगा स्कंद पुराण। ये मत समझिए कि हमारी सदगति दुर्गति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं। अगर महापुरुष में आसक्ति है, गारंटी कार्ड है, जाके गुरु में वासना सो पावे भगवान, और सहजो चौथे पद बसे गावद वेद पुराण। भाई मोक्ष धाम की ओर बढ़ जाएंगे।
आप कहेंगे महाराज भगवान कहाँ है कि भेंट हो जाएगा भितरे में? सब भगवान भितरे में है। पढ़िए तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहता सुर बैठे करी थाना, आबत देखत विषय बयारी, अते झट देत कपाट उघारी, जब ही प्रभंजन उर्गृ जाई, तभी ज्ञान दीप बुझाई। प्रभंजन कामदेव को कहते हैं। तो देवता का वासा है, मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता वासुदेव, अहंकार के देवता शिव जी। एक संत बड़ा अच्छा वो बना के रखे हैं, मन के देव चंद्र बुद्धि ब्रह्मा, वासुदेव चित्त के रे, अहंकार शिव दशा करण के, नयन भान सिर हेरे, रसना वरुण त्वचा के मारुत, नासा अश्विनी जानो, मुख के अग्नि इंद्र हाथन के, देव गुदाजम मानो, लिंग के देव प्रजापति सृजत, चरणन विष्णु विराजे, 14 देव रहत नित तन संग, नित नृत्य गाजे। सब देवता का वास आपके भीतरे में, लेकिन वहां रुकिएगा नहीं, तब बढ़ जाइएगा मोक्ष धाम की तरफ। सत्संगत की वासना जाघट पूरी हो, मनुष्य जन्म सत्संग मिले, भक्ति प्राप्त भी हुए। ख्याल कीजिएगा, सौभाग्यशाली सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी सब जो आए हैं, अगर आपको तुलसीदास जी महाराज के वाणी पर विश्वास है, या तुलसीदास को आप अंतःकरण से संत मानते हैं, तो गारंटी है जो आगे हैं सब धर्मात्मा महात्मा सब हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना, बड़े भाग पाइए सत्संगा, भाग्यशाली को सत्संग मिलता है, अभागा को नसीब नहीं होता है। अभागा तो आएगा भी, लेकिन बैठेगा नहीं, उठ करके भाग जाएगा। पाप उतना जोर मारेगा, उठा के भगा देगा, वो बैठ ही नहीं पाएगा, पापी नहीं आएगा, है ना। मैंने कहा था उस जन से, तो उनको दुख लगा। मैंने कहा बाबा आप कह रहे हमारी घर की मायदा सत्संग में नहीं जाती, सिनेमा में जाती है। कबीर बाबा एक रोज चले आ रहे थे, मुझे याद आ जाती है बार बार कबीर साहब की बात, बड़ा खरसंद। देखते हैं एक कुतिया के गर्दन में बड़ा बढ़िया समंत। ये कल परसों आ रहे थे झारखंड में, तो लोग मजाक किया था, एगो कुतबा को पिन्हा दिया था वो जींस पैंट, है ना, एक कुतिया को फराक एकदम बलाऊ कुतिया पिन के रहे, रोड पर देखे इधर तो उधर उधर, वो पहना दिया जबरदस्ती हाथ। तो वही वो कुतिया घर से निकली के क्या करते हुए दिया था दूध डंडा कर करा करके घर वाले। तो कबीर साहब खड़ा होके हंस रहे हैं। तो एक आदमी ने कहा बाबा गजब का आदमी, आप संत हैं, संत तो दयालु होते हैं, और बेचारी को पिटाई लगी है, क्या क्या कर रही है, आप हंस रहे हैं। तो कहा हंसी का तो कारण हो गया। का क्या, ये कुतिया जो है ना, इसी घर की महारानी थी अगले जन्म में। सत्संग नहीं सुनी, न सत्संग में गई, उसी कारण से कुतिया बनिया डंडा खा रही है। बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग सुने न जाए, ताही कारण कुतिया हो के घर घर डंडा खाए। जो माई सब आई है जाके सुनाइएगा, जो नहीं आई होगी अगला जन्म में क्या बनेगी। बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग सुने न जाए, ताही कारण कुतिया हो के घर घर डंडा खाए। जो कामिनी पर्दे रहे सुना न गुरु की बात, सो तो होगी कुतिया फिरे उघारे गात। मायदा कहते बाबा मैं तो जाती हूँ, हमारे पतिदेव नम्बरी अहंकारी चपरासी की नौकरी करते हैं, एकदम डनलप देखिएगा घर मकान में, कहाँ से लाए
घुस घास लेकर के बड़का पलंग बाबा और मोटका डनलप उसी पर घोलटते रहेंगे। और दांत टूट गया है बाबा तो हमको भी मुश्किल हो गया। क्या सत्ता में जाते तो उनके लिए भी बड़ा मुलायम बनाते करके हलवा तलवा रख देते, उनके लिए कुछ नहीं कहा, उनके लिए भी है।